ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना भगवान ने किसी के साथ भी पक्षपात नहीं किया है, सभी मनुष्यों को समान बनाया है। मनुष्य अपनी मनहस्थिति के अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार अपना मार्ग चुनते हैं। कुछ लोग हैं जो अपना भी करते हैं और दूसरों का भी, और कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ खुद के लिए जीते हैं। दूसरों के दुख, दूसरों की तकलीफ से उन्हें कोई लेना देना नहीं रहता। मनुष्य चाहे तो ऊंचा उठ सकता है और चाहे तो पतन के रास्ते पर भी जा सकता है। ये उसका अपना चुनाव है। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। जिनकी महत्वाकांक्षाएं अतिशय बढ़ी चढ़ी हैं, जो बड़प्पन और वैभव बटोरने के लिए आतुर हैं, जिन्हें कुबेर सा धनी, इंद्र सा समर्थ बनने की ललक है, वे औसत नागरिक का सामान्य जीवन जीने और संतोषपूर्वक रहने के लिए तैयार ही नहीं होते। दर्प और अहंकार प्रदर्शन किए बिना जिन्हें तृप्ति नहीं होती, ऐसे लोग जल्दी ही संपदा बटोरने और अपना तथा अपने परिवार का वर्चस्व बढ़ाने के लिए आतुर हो उठते हैं। नर पशुओं से भी गिरे हुए नर पिशाचों की मनोदशा का वर्णन करते हुए ये चित्रण किया गया है। नर पशु सामान्य जीवन की ही कल्पना कर पाते हैं, इसीलिए उनके स्वार्थ से सीमित हानियां या कम हानियां होती हैं। परंतु इसी स्वार्थी श्रेणी के वे लोग जिनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ी चढ़ी होती हैं, जो कम समय में ही जैसे तैसे सब कुछ पा लेना चाहते हैं, उनकी स्थिति नर पशुओं से भिन्न होती है। ऐसे व्यक्तियों को औसत नागरिक जीवन पसंद नहीं होता। बड़प्पन, धन, वैभव बटोरने के लिए वे उचित ढंग, उचित ईमानदार माध्यमों की प्रतीक्षा नहीं कर पाते। उन्हें तो बस किसी भी तरह धनवान, बलवान बनना होता है, और भले ही थोड़े समय के लिए वे धनवान बन भी जाएं, पर अपनी आत्मा को पतन की तरफ ही ले जाते हैं। कहते हैं कि तैमूर लंग, जो लंगड़ा था और क्रूर भी, दिल्ली के गली कूचों में घूमता फिर रहा था, तभी उसे एक अंधी बुढ़िया दिखाई दी। तैमूर ने नाम पूछा तो बोली, मुझे दौलत कहते हैं। तैमूर ने हंसकर पूछा, क्या दौलत भी अंधी होती है? बुढ़िया ने जवाब दिया, हाँ हुजूर, दौलत अंधी होती है, तभी तो वो लूले लंगड़ों के यहाँ लूट के माध्यम से चली जाती है। लंगड़ा तैमूर शर्म से पानी पानी हो गया, कुछ बोल न पाया। एक राजा था, संसार का सबसे अधिक धनवान बनने की लालसा रखता था। एक सिद्ध पुरुष उसके यहाँ पहुंच गए। अपने स्वागत से प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा। राजा ने जल्दबाजी में मांग लिया, जो हाथ से छू लूं वो सोना हो जाए। वरदान मिल गया। राजा बड़ा प्रसन्न था कि अब तो जिस वस्तु को चाहूं सोना बना लूंगा। पर उसके भोजन के पदार्थ, पानी सभी हाथ में आते ही सोना बनने लगे। भूख से व्याकुल राजा सोचने लगा, धनवान बनने की जल्दबाजी में मैंने स्वयं ही अनर्थ मोल ले लिया। दुर्योधन को अहंकार दिखाए बिना चैन नहीं मिलता था। पांडव वनवास में थे। दुर्योधन को महलों में संतोष नहीं हुआ। अपने वैभव का प्रदर्शन करने वो जंगल के उस क्षेत्र में गया जहां पांडव रह रहे थे। वहां अपने को सर्वसमर्थ सिद्ध करने के लिए मनमाने ढंग से जश्न मनाने लगा। अहंकारी में शालीनता, सौजन्यता नहीं रह जाती है। अपने आगे वो किसी को कुछ नहीं समझता। उसी क्रम में कौरव गंधर्वों के सरोवर को गंदा करने लगे। रोकने पर भी नहीं माने। क्रुद्ध होकर गंधर्वराज ने उन्हें बंदी बना लिया। पता पड़ने पर युधिष्ठिर ने अर्जुन को भेजकर कौरवों को मुक्त कराया। दुर्योधन को शर्म से सिर झुकाना पड़ा। संत राबिया बसरी कई संतों के संग बैठी बातें कर रही थीं। तभी एक दूसरे संत वहां आ पहुंचे और बोले, चलिए झील के पानी पर बैठकर अध्यात्म चर्चा करते हैं। इन संत के बारे में प्रसिद्ध था कि उन्हें पानी पर चलने की सिद्धि प्राप्त है। राबिया समझ गईं कि वो संत
उसी का प्रदर्शन करना चाहते हैं। बोली, भैया यदि दोनों आसमान में उड़ते उड़ते बात करें तो कैसा रहेगा। राबिया के बारे में भी प्रसिद्ध था कि वे हवा में उड़ सकती हैं। फिर गंभीर होकर बोली, भैया जो तुम कर सकते हो वो एक मछली भी कर लेती है, और जो मैं कर सकती हूँ वो एक पक्षी भी कर लेता है। सत्य करिश्मेबाजी से बहुत ऊपर है, उसे विनम्र होकर खोजना पड़ता है। अध्यात्मवादी को घमंड करके अपनी गुणवत्ता नहीं गंवानी चाहिए। उन संत ने अध्यात्म का मर्म समझा और संत राबिया को अपना गुरु मानकर आत्म परिशोधन में जुट गए। विदुर जी ने जब देखा कि धृतराष्ट्र और दुर्योधन अनीति करना नहीं छोड़ते तो सोचा कि इनका सानिध्य और इनका अन्न मेरी वृत्तियों को भी प्रभावित करेगा। इसीलिए वे नगर के बाहर वन में कुटी बनाकर अपनी पत्नी सुलभा सहित रहने लगे। जंगल से भाजी तोड़ लेते, उबाल कर खा लेते तथा सत् कार्यों में प्रभु स्मरण में समय लगाते। श्री कृष्ण जब संधि दूत बनकर गए और वार्ता असफल हो गई तो वे धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य आदि सबका आमंत्रण अस्वीकार करके विदुर जी के यहाँ पहुंचे और भोजन करने की इच्छा प्रकट की। विदुर जी को ये संकोच हुआ कि भगवान को सादा सा खाना परोसना पड़ेगा। उन्होंने पूछा, अब भूखे भी थे, भोजन का समय भी था और उन लोगों का आग्रह भी, फिर भी आपने वहां भोजन क्यों नहीं किया प्रभु? भगवान बोले, जिस भोजन को करना आपने उचित नहीं समझा, जो आपके गले नहीं उतरा, वो मुझे कैसे रुचता? जिसमें आपने स्वाद पाया उसमें मुझे स्वाद न मिलेगा, ऐसा आप कैसे सोच सकते हैं? विदुर जी भाव विहल हो गए। प्रभु के स्मरण मात्र से ही हमें जब पदार्थ नहीं संस्कार प्रिय लगने लगते हैं तो स्वयं प्रभु की भूख पदार्थों से कैसे बुझ सकती है? प्रभु को तो भावना चाहिए, और उसकी विदुर दंपत्ति के यहाँ भला कहाँ कमी थी। भाजी के माध्यम से ही वही दिव्य आदान प्रदान चला। भक्त और भगवान दोनों धन्य हो गए। स्वार्थी व्यक्ति सुविधाएं देने का प्रयास करते हैं इसलिए कि उसका एहसान जताकर अपनी मनमानी करवा सकें। ऐसी सुविधाएं न भगवान स्वीकार करते हैं और न ही उनके भक्त। अहंकारी व्यक्ति अपने सामने किसी की नहीं चलने देते। एक पेड़ पर उल्लुओं का झुंड रहता था। दिन निकलते ही उन्हें दिखना बंद हो जाता था, सो वे अपने अपने कोतरों में जा छिपते। एक दिन एक हंस उधर से निकला। उसने कहा, सूर्य का प्रकाश कितना सुंदर फैल रहा है, तुम संसार का सौंदर्य क्यों नहीं देखते? उल्लू हंस पड़े और बोले, सूर्य का अस्तित्व होता तो वह हमें क्यों नहीं दिखता है? बहुमत के आगे अपने ज्ञान शिक्षा को सफल न होते देखकर अल्पमत वाला हंस हार मानकर अन्यत्र उड़ गया। आज बहुमत ऐसे ही संकीर्ण बुद्धि वाले नर पामरों का है जो अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझते। उन्हें लगता है वही सबसे समझदार हैं, बाकी सब तो बेवकूफ हैं। अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए स्वार्थी संकीर्ण मनुष्यों के पास कुकर्म करने और अपराधी असुर प्रवृत्तियां अपनाने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं रहता। सौम्यता सात्विकता तो सादगी के साथ ही निपटी है। उसमें अधिक परिश्रमी, धैर्यवान और कम में संतोषी रहना पड़ता है। पर अहंकारियों को, क्रूर मनुष्यों को ये स्वीकार नहीं होता। ऐसी दशा में दूसरों को ठगने, चूसने, गिराने और सताने में क्रूरता के धनी को कोई संकोच नहीं होता। ऋषि पुलत्स्य से उनके आश्रम वासियों ने पूछा, रावण तो आपका नाती है, शिव भक्त तथा विद्वान भी है, फिर भी दुष्टता क्यों बरतता है? ऋषि बोले, उसे सोने की लंका बनाने का शौक जो लगा है, बिना शोषण के इतना धन जुटाता कैसे? भक्त की सद्भावना तो दूसरों को बांटती है। उस हालत में उसे सादगी निभानी पड़ती है। ये लिप्सा ही दुष्टता की जननी है। हिरण्याक्ष को अपने प्रचुर वैभव से संतोष नहीं हुआ। संसार की सारी संपत्ति अपने अधिकार में रखने के पागलपन ने उसे शोषण के लिए मजबूर किया और इसी कारण वो नष्ट हुआ। हिरण्यकश्यप को राज सम्मान प्राप्त था, परंतु सर्वशक्तिमान कहलाने के नशे में वो विवेक खो बैठा। अपने आप को परमात्मा कहने लगा।
जिसने ना कहा उसे सताया, अपने पुत्र तक को अपनी यश लिप्सा के लिए नृशंस बनकर पीड़ित किया। लिप्सा जो न कराए वही कम है। गुरु ने शिष्य को एक साथ 2 ध्यान साथ करने का निर्देश दिया, एक गणेश जी का और दूसरा कुबेर का। शिष्य ने बहुत प्रयत्न किया पर दोनों ध्यान एक साथ नहीं बन पड़े। एक ही छवि तन्मयता में आती और दूसरी छवि चली जाती। असफलता की स्थिति उसने गुरु को कह सुनाई। गुरु मुस्कुराए और बोले, स्वार्थ और परमार्थ दोनों एक साथ नहीं चल सकते। संसार और भगवान में से कोई एक ही हाथ लगता है। सौम्यता का निर्वाह तो हमेशा सादगी के साथ ही होता है। किसान और उसकी पत्नी साथ साथ खेत पर जा रहे थे। पत्नी राजमहल की शोभा देखते देखते पीछे रह गई। किसान बोला, व्यर्थ क्यों समय खराब करती हो? इस महल से तो हमारा महल 100 गुना अच्छा है। राजा ऊपर बैठा ये वार्तालाप सुन रहा था। उसने दोनों को बुलाकर पूछा, भला तुम्हारा महल कहाँ है? किसान ने कहा, हरे भरे खेतों का फला फूला क्षेत्र ही हमारा महल है, जिससे असंख्यों का पेट भरता है। आपके महल में वह विशेषता कहाँ है? राजा का मस्तक नीचा हो गया। मनुष्यों का एक वर्ग नर पिशाच वर्ग है। इन्हें असुर या दैत्य दानव भी कहते हैं। इन पर घृणा ही बरसती है। भय या लोभ से भले ही कोई उनकी चापलूसी कर ले, पर भीतर ही भीतर सभी को उनसे गुस्सा रहता है और मौका मिलते ही लोग उनसे प्रतिशोध ले लेते हैं। मित्र भी अवसर मिलने पर शत्रु जैसा आचरण करते हैं। ऐसे लोग आत्म प्रताड़ना सहते हैं, समाज दंड भी भुगतने पड़ते हैं। परलोक में उनके लिए नारकीय प्रताड़नाएं सुनिश्चित ही हैं। ऐसे लोग सदा अशांत रहते हैं। ईरान का बादशाह नादिर शाह अत्यंत ही क्रूर और बर्बर शासक था। सन 1737 में उसने दिल्ली पर आक्रमण किया और बहुत मारकाट व लूट मचाई। लौटते वक्त वो बेशुमार वैभव व कीमती रत्न मंडित मयूर सिंहासन भी साथ लेता गया। बाद में इस नृशंस शासक का अंत अत्यंत दुखद हुआ। अपने तथाकथित नमक हलाल अफसरों द्वारा ही उसका कत्ल हुआ। द्वापर में मथुरा में कंस का प्रभाव इतना अधिक था कि लगता था कि उसकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं खड़क सकता। कहीं थोड़ी भी हलचल होने पर उसे उसके वफादार सूचना दे देते थे, परंतु दुष्ट की दुष्टता से अंदर ही अंदर सभी दुखी थे। इसका प्रमाण तब मिला जब श्री कृष्ण ने कंस का वध करके सज्जन राजा उग्रसेन को पुनः सिंहासन पर बिठाया। कंस के मारे जाने का दुख किसी ने भी नहीं मनाया। सिकंदर अपनी लिप्सा शांत करने के प्रयास में जीवन भर मार काट करता रहा। विश्व विजेता भी कहलाया, परंतु मरते समय उसने देखा कि जिसके लिए इतना अनाचार किया वो सब तो यही छूटा जा रहा है, तो उसे अत्यंत पश्चाताप हुआ। साथ जाने लायक संतोष कमाया ही नहीं था। सिकंदर फूट फूट कर रोया और बोला, मेरे खुले हाथ शव यात्रा में बाहर निकाल देना, ताकि लोग ये देख लें कि सिकंदर खाली हाथ गया। युधिष्ठिर को स्वर्ग ले जाते समय नर्क दिखाया गया था। उसमें सबसे भीषण पीड़ा के स्थल को देखकर वे सिहर उठे। पूछने पर पता लगा कि यहाँ वे लोग भेजे जाते हैं जिन्होंने स्वार्थवश स्वयं पतन का रास्ता पकड़ा तथा अहंकारवश अपने प्रभाव से अनेकों को पतन के लिए प्रेरित किया। दूतों ने बतलाया कि यातना के बाद जब ऐसे लोगों को नया जन्म मिलता है तो उन्हें पीड़ित बनाकर भेजा जाता है, ताकि वे समझ सकें कि पीड़ा किसे कहते हैं। जिस प्रकार का दुख, जिस प्रकार की तकलीफ दूसरों को दी थी, उसे उन्हें स्वयं भुगतना पड़ता है। आजकल तो खाद्य पदार्थों में मिलावट के कुछ ऐसे प्रकरण प्रकट हुए हैं जिन्हें देखकर आश्चर्य होता है कि मनुष्य पिशाच कैसे बन गया। एक संपन्न परिवार का इकलौता बच्चा सामान्य रोग से सारे उपचारों के बावजूद मर गया। जांच से पता चला कि जो दवाइयाँ और इंजेक्शन दिए गए थे वे असली लेबल में भी नकली थे। हल्दी में भी लेड क्रोमेट जैसे गंभीर विष की मिलावट पाई गई है। मनुष्य की यह पैशाचिकता लिप्सा जन्य ही तो है।
एक नदी तट पर बिच्छू और केकड़ा पास पास रहते थे। जान पहचान मित्रता के रूप में बढ़ने लगी। मिल जाते तो घुल मिलकर बातें कर लेते। एक दिन बिच्छू बोला, मित्र, तुम्हें पानी में तैरते देखता हूँ तो आनंद भी आता है और ईर्ष्या भी होती है। आनंद इस बात का कि तैरते समय तुम्हें कितनी प्रसन्नता होती होगी, और ईर्ष्या इस बात से कि मैं वैसा भाग्यशाली नहीं बन पाया जिससे कि तुम्हारी तरह तैरता और आनंद लेता। केकड़ा उसका प्रयोजन समझ गया। बोला, पीठ पर बैठकर सैर करा देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, किंतु दोस्त, तुम अपना स्वभाव नहीं छोड़ोगे और डंक मारकर मेरे लिए प्राण संकट खड़ा करोगे। बिच्छू ने कहा, मैं इतना मूर्ख थोड़े ही ना हूं जो उपकारकर्ता को डंक मारूं, और तुम्हारे मरने पर मैं भी तो डूब जाऊंगा। केकड़े को विश्वास हो गया। उसने बिच्छू को पीठ पर बिठाकर तैरना आरंभ किया। बिच्छू को मस्ती आ गई और उसे अपनी शपथ याद नहीं रही, और अपना डंक उसने केकड़े की पीठ में चुभो दिया। केकड़ा तिलमिलाया, बेचैनी में पानी में डूबा, और बिच्छू भी जल में डुबकी लेने लगा। मरते समय केकड़े को ये समझ में आया कि दुष्ट को सज्जन बनाने का काम संतों पर छोड़कर साधारण लोगों को उनसे बचे रहने में ही भलाई है। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।